हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है। तो देखो, जो CUET का जो यूजी कह सकते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 2024 का, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा आपको कैसे अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको पोर्टल पे जाके अपना जो डैशबोर्ड है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, उसको आपको जो आपने रजिस्टर किया होगा वो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर दे रखा है जो कि आपका CUET UG 2024 रहेगा। फिर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और आपने जो पिन वहाँ पे क्रिएट किया होगा वो डालकर आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। अगर आप न्यू हैं एकदम, आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूँ उसका भी यहाँ पे लिंक है। यहाँ पे आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद जो जो डिटेल वहाँ पे मांगी जाती है आप वहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो नीचे दिखा रखा है कैसे आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे आपको क्लिक टू प्रोसीड करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जो भी आप देना चाहते हो। जैसे यहाँ पे पासपोर्ट वहाँ पे दिखा रखा है, लॉगिन करने के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे पैन कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको नॉर्मली अपने पैन कार्ड या पासपोर्ट की डिटेल नंबर, जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पे कर देना है एंड क्लिक टू प्रोसीड कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आएगा, आपको अपना नाम वगैरह यहाँ पे सारी फिलअप करनी है चीज़ें। जैसे यहाँ पे लिखी है पर्सनल डिटेल, आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आएगा, आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे जो कि आपका सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। ऐसा ही आपको यहाँ पे लिखना है, जो आपके डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे नाम है वही आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना फादर नेम आपको यहाँ पे लिखना है, आपको अपने मदर का नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है जैसे यहाँ पे लिखी है। तो देखो उन्होंने पूरा एग्जाम्पल सेट करके दिया है आपको कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। फिर उसके बाद आपको अपना जेंडर फिलअप करना है, मेल फीमेल। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करना है। फिर आपको आइडेंटिटी यहाँ पे अपनी फिलअप कर देनी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ एक्सेप्ट आधार नंबर। तो आपको आधार नंबर के अलावा जो भी आपके पास गवर्नमेंट आइडेंटिटी है आप उसको फ़ोटोग्राफ के साथ यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर उसके बाद आपको वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है। जैसे यहाँ पे पैन कार्ड डाल रखा होगा तो उनने यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिलअप कर दिया। तो आपको सेम ऐसे ही यहाँ पे प्रोसीड करना है। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या स्टेप है इसका। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेम डाल लेना है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसमें एक आपको लोकेलिटी यहाँ पे डालनी है, जो आपको ऑप्शनल में वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपको पूरा एड्रेस में फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपका क्या स्टेट है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे डालना होगा। फिर उसके बाद आपका जो पिन कोड होता है वो आप यहाँ पे डालेंगे, अपना ईमेल आईडी एंड कन्फर्म ईमेल आईडी करके यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मली अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद उसको अगेन मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, 91+ जो भी आपका कोड लगता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। नॉर्मली 91 ही लगता है इंडिया में। फिर उसके बाद आपको कंफर्म यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर करना है और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा। फिर उसमें अगेन आपको नेम वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट हुआ हुआ आएगा जो कि सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस पे रहेगा। ठीक है। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जो आपका चल रहा है करंट है, वही चीज़ आपको वापस अगेन यहाँ पे डालनी है जो कि खुद ही सेलेक्ट हुई हुई आएंगी, वरना आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। फिर आपको एक नॉर्मली यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे पासवर्ड इन्होंने बनाया है, फिर उसको कंफर्म करना है। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। अगर आप बाय चांस अपना क्वेश्चन भूल जाते हो तो उसको कवर करने के लिए, बैकअप देने के लिए आप यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा तो आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आप आंसर लिख लेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आप इस क्वेश्चन की मदद से वो पासवर्ड रिकवर कर सकते हो। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिरोज़ाबाद लिखा है, आपका कोई डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप डालेंगे। फिर उसके बाद अपना पिन कोड जो लगता है वो यहाँ पे आप डाल कर स्टेप को आगे करेंगे। फिर आपको दोबारा से पासवर्ड यहाँ पे कर लेना है। तो देखो जैसे ऊपर चॉइस किया था वैसे यहाँ पे है। तो सबसे पहले आप अपना पासवर्ड करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे। आपने सिक्योरिटी में क्या नाम डाला है वो। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट्स योर नेम योर फर्स्ट स्कूल, तो उसने यहाँ पे आंसर दे दिया है कि मेरे स्कूल का नाम ये है। तो ये आप याद रखेंगे आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया था, ताकि आपको सिक्योरिटी बनी रहे और आप इसके थ्रू भी अपना
कह सकते हो अपना पोर्टल लॉगिन कर पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एंटर द सिक्योर पिन, आपको एक यहाँ पे पिन दे रखा है ये वाला, तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नॉर्मली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको आगे यहाँ पे आपकी सारी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे फिलअप होकर आ जाएंगी, आप इन्हें देख सकते हो। तो आपको नॉर्मली इन सब पे क्लिक कर देना है, जितने भी यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं ये सारा आपने फॉर्म में फिलअप अभी तक करा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी, आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद डिक्लेरेशन आएगी, आपको आई अग्री करना है। फिर आपको अगर आपको लगता है कि कोई गलती है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हो या फिर सबमिट एंड सेंड OTP कर सकते हो, ठीक है। तो आपको देखो, अगर आपको लगता है कि फॉर्म में कोई गलती नहीं है तो आप सबमिट एंड एंटर, मतलब कि आप सबमिट करके सेंड OTP कर सकते हो। फिर उसके बाद आगे देखते क्या है, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको OTP सेंड किया जाएगा। तो आपके ईमेल पे जो आपने फॉर्म में ईमेल अपना रजिस्टर कराया है उस ईमेल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है एंड आपको एक कैप्चा फिल करके आगे बढ़ जाना है एंड आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर आपके पास ईमेल नहीं आता है तो आप इसको रिसेंड कर सकते हो। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कंफर्म होने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका स्टेटस इनकम्प्लीट लिखाएगा एंड फ़ी पेमेंट भी इनकम्प्लीट लिखी हुई आएगी। तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरना है। तो उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे लिखी है एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपको सबसे पहले नेम डालना है। फिर उसके बाद आपको जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप कर देनी है, जैसे आपका पिन कोड, आपका एड्रेस, आपका स्टेट एंड आपकी लोकेलिटी क्या है, आपकी कंट्री क्या है एंड आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। आपको अपना कंट्री कोड यहाँ पे डालना है एंड अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, जो आप पहले करके आए हो सेम वही चीज़ें करनी है एंड आपका ईमेल एड्रेस क्या है वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको सेम एज अ प्रेजेंट पे क्लिक करना है, जो आपने ऊपर भरी होंगी चीज़ें वही सेम नीचे भर कर आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद सेम नीचे आ जाएंगी सारी चीज़ें। फिर आपको अपनी ID यहाँ पे क्रिएट करनी है, जैसे यहाँ पे ID लिख रखी है ABC ID आपको यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। कैंडिडेट नेम आपको लिखना होगा, जो भी आपका नाम है, जो एडमिशन अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए करवा रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा रहा है, उसका नाम आ जाएगा एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी। तो आप देख सकते हो किस किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया गया है। कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, SC है, OBC है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख रखा है वैलिड आइडेंटिटी आपको लिखनी है विद फोटोग्राफ एक्सेप्ट आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड को छोड़ के आप कोई सी भी अपनी ID यहाँ पे दे सकते हो। उसका नंबर आपको यहाँ पे लिख देना होगा, जैसे यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिख रखा है, ठीक है। बाकी आपकी सेम चीज़ें रहेंगी, जो आप पहले भर कर आए हो वही सारी चीज़ें लिखनी है। फिर आपको यहाँ पे अपनी एनुअल इनकम लिखनी है कि आपकी एनुअल इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको थोड़ा सा कह सकते हो 3 से 4 लाख है तो आपको लिखनी है। अगर जनरल के हो तो थोड़ी ज़्यादा आपकी इनकम हो सकती है। तो इस तरीके से आपको जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। एंड यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हो कि आर यू ट्विन एंड बोथ एप्लीकेंग फॉर स्वीट UG 2024, तो आप यहाँ पे येस और नो कर सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी तो आप उससे देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा, नीचे में आपकी नेशनलिटी यहाँ पे दे रखी है, आइडेंटिटी टाइप आपको दे रखा है, उसका नंबर आपको डालना है, आपकी स्टेट एंड आपका स्टेट क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है, फादर नेम डालना है, ग्रेजुएट है क्या है वो सारा स्टेटस आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर्म ऐसे फिलअप होएगा आपका एंड आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली आई अग्री पे क्लिक करना है एंड इसको सबमिट कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, आपको नॉर्मली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको आगे बढ़ जाना है। फिर आप आगे देखोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी आपको देखने को मिल जाएगी। डू यू बिलोंग टू ब्लू पॉवर्टी लाइन, तो आपको लिख देनी है, जो भी इसमें कंडीशन है वो सारी आपको येस और नो करनी है, आपको नाम लिखना है, सारी चीज़ें कर देनी है। तो देखो, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप स्पोर्ट कोटा में अपना एडमिशन कराना चाहते हो तो आप अपना स्पोर्ट कोटा का भी यहाँ पे दे सकते हो एंड इसको येस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा, तो आप येस कर सकते हो। आपका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आपको डालना है, आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे
नाम लिख देना है आपको, आपके फादर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है वो आपको लिखना है, तो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। एंड आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने मिले, आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, ऐसे आपको लिख देना है। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, तो अगर आपने एनसीसी करा है तो एनसीसी कोटा में भी आप अपना एडमिशन करा सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखिए, आप इसको देखना, थोड़ा सा आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें फिलअप करनी होगी। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। एंड आपको ये सारी चीज़ें फिलअप कर देने के बाद आपको अपनी 10th क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे भर देनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि रिज़ल्ट स्टेटस क्या था आपका, भाई नॉर्मल सी बात है, अब यूजी के लिए अपियर हो तो आप 10th में पास ही होगे। फिर आपका क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम कैसा था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। टाइप ऑफ स्कूल क्या था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, वो आपको लिखना है। आपका स्टेट क्या था वो आपको लिखना है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सीबीएसई बोर्ड है तो दिल्ली आएगा। फिर आपको बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी चूज़ करना है, जैसे सीबीएसई आपका है वो आपको चूज़ करना है। स्कूल एंड कॉलेज का पिन कोड क्या है वो आपको डालना है, और आपका रिज़ल्ट मोड क्या है वो आपको डालना है। तो आपको सारी चीज़ें आपके 10th के रिज़ल्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे देखकर इसको फिलअप करेंगे ध्यान से। फिर आपने कौन से ईयर में पास की थी 10th क्लास वो आपको यहाँ पे लिखना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है वो आपको लिखनी है। आपका इंडिया आपको यहाँ पे चूज़ करना है। क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ामिनेशन डिस्ट्रिक्ट क्या था, मतलब कह सकते हो जो आपका एग्ज़ामिनेशन क्वालिफ़िकेशन थी वो कहाँ पे थी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में थी वो आपको लिखनी है। स्कूल के नाम का एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना है। आपका 10th में क्या रोल नंबर था बोर्ड का वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर आपको ग्रेड क्या थे, आपका ऑप्टेन CGPA क्या थी, वो सारी चीज़ें आपको 10th के रिज़ल्ट में मिल जाएगी। तो देखकर केयरफुली यहाँ पे इसको फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद आगे देख लेते क्या है। फिर उसके बाद आपको 12th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देनी है। तो नॉर्मल सी सेम 10th में जैसे आपने सारी चीज़ें लिखी है वैसे ही आपको यहाँ लिख देनी है। पहले सबसे पहले आप क्वालिफ़िकेशन में लिखोगे रिज़ल्ट स्टेटस पास है। क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम क्या है, 12th है। आपका टाइप ऑफ स्कूल क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ामिनेशन स्टेट क्या था, नॉर्मली सी बात है दिल्ली होगा तो दिल्ली लिखो। फिर आपको अपना बोर्ड यहाँ पे लिख देना है। स्कूल कॉलेज पिन कोड आपको लिख देना है। तो सारी चीज़ें आपको 10th और 12th की मार्कशीट में देखने को मिल जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है, आप सारी चीज़ें उसमें से देख के यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको नॉर्मली क्या करना है, जब आपकी सारी चीज़ें फिलअप हो जाएंगी तो आपको आई एग्री पे क्लिक करना है एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं आगे क्या स्टेप रहेगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा आपके यूनिवर्सिटी, आपको यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना होगा जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है कि आपको बीकॉम करना है, आपको बीए ऑनर्स करना है, क्या आपको बीएससी करना है, ठीक है। जो भी आपको कोर्स में एडमिशन चाहिए आपको नॉर्मली वो दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। पहले आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपको जो उनसे प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए वो लिख देना है। इसको ऐड यहाँ पे कर देंगे। फिर उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आपने क्या यूनिवर्सिटी का नाम लिया है एंड आपने क्या प्रोग्राम चूज़ किया है। इंग्लिश जर्नल टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा एंड एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो एंड इसको रिमूव भी कर सकते हो। फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद देख लेते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। तो फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आपको क्या क्या फॉर्म टेस्ट पेपर आपको क्या क्या देखने हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। पहले टेस्ट में आपको क्या बंगाली है क्या है वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वो आपके कह सकते हो कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें रहेंगी। फिर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, आप यहाँ पे चूज़ भी कर सकते हो। मीडियम ऑफ टेस्ट आप देख सकते हो कि आपको हिंदी इंग्लिश किस में देना है, वो चीज़ यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आपके यहाँ पे 6 टेस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं तो आप उसको देख सकते हो। फिर उसके बाद नॉर्मली आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको नॉर्मली सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे यहाँ पे लिखा है चॉइस फॉर एग्ज़ाम सेंटर। आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हो, ताकि आपके घर के आसपास या थोड़ी सी दूर पे आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर पड़े। तो आप इसको थोड़ा सा सोच समझ के भरेंगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको आगे देखने को मिलेगा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई कराने होंगे। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोटो यहाँ पे डाल देनी है जो आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे चाहते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। तो आप नॉर्मली एक फ़ोटो यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे एंड आप अपने सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपको BPL सर्टिफिकेट यहाँ पे सेंड करना है। फिर उसके बाद आपको कश्मीरी माइग्रेंट जो आपने येस और नो करा हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपने फॉर्म डॉक्यूमेंट्स
अपलोड करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे देखो क्राइटेरिया इनका भी दे रखा है कि आपको किस फॉर्मेट में पीडीएफ आपको अपलोड करना है, उसकी क्या स्पेस होना चाहिए, उसका क्या साइज़ होना चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेव टू नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको सेव टू नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपकी पर्सनल डिटेल क्या है, आपका एग्ज़ाम सेंटर डिटेल क्या है, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड क्या है। फिर उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म जो है यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनली आ जाएगा जो भी रिव्यू पेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, कुछ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड अपना जो फॉर्म है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आपको नॉर्मली अपना कंट्री कोड यहाँ पे डालना होगा। जैसे यहाँ पे कंट्री कोड लिखा गया है, आपका कंट्री कोड क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको अगेन कैप्चा फिल करके सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तभी आप काम करेंगे। उसके बाद आपको एक OTP जनरेट किया जाएगा एंड उसको आप यहाँ पे वेरीफाई OTP करके कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। वेरीफाई OTP हो जाएगा आपके। उसके बाद लास्ट स्टेप यहाँ पे आएगा, लास्ट स्टेप आएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। फिर उसको आपको नॉर्मली ओके कर देना है, जैसे यहाँ पे ओके किया गया है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपका जैसे आपकी पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप जर्नल के हो, SC के हो, OBC के हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी यहाँ पे पेमेंट देखने को मिल जाएगी। अब आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हो उसके ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो आप अपनी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करेंगे, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो जैसे ही आप सारी चीज़ें कर लोगे तो आपके तीनों स्टेप पर कंप्लीट लिखा आएगा एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाओगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके का आपका रहेगा जिसमें सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, फिलअप करना है। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी अपडेट अगर आपको कोई अदर डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग अपने CUET UG 2024 के लिए, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बाकी डिटेल ले सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक